हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, ऑफिसर्स अड्डा आपके लिए लेकर आ रहा है एक नई सीरीज, यानी कि समीक्षा अधिकारी आरओ में आयोग द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में, इन सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी क्लास के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे आने वाली परीक्षा में, यानी जो 22 दिसंबर को आयोग द्वारा प्रस्तावित परीक्षा है, उसमें आपको मदद साबित होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों में। जो प्रश्न को हमने आज शामिल किया है वह विज्ञान के जीव विज्ञान खंड से सम्मिलित किए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। जो पहला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटमोलॉजी, ऑप्शन सी है पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी है मेलिकोलॉजी। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि एंटमोलॉजी। ठीक है, कीटों के अध्ययन को हम एंटमोलॉजी कहते हैं। इस प्रश्न के हम व्याख्या देखते हैं। जैसा कि उसमें जो पहला ऑप्शन दिया था इक्थियोलॉजी, वह मत्स्य की संरचना यानी कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करता है। जो एंटमोलॉजी जो सही उत्तर था वह कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और जो पैरासिटोलॉजी है वह परजीवी जीवों का अध्ययन करता है। और जो मेलकोलॉजी है वह मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन ए है एपीकल्चर, ऑप्शन बी है हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी है सेरीकल्चर, ऑप्शन डी है फ्लोरिकल्चर। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा सेरीकल्चर। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। ठीक है, एपीकल्चर जो होता है वह मधुमक्खी पालन होता है। हार्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती होती है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या इसे पुष्प खेती भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बेमेल है, यानी इसमें कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीनों से अलग है। जिसका ऑप्शन ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है पैथोलॉजी, ऑप्शन डी है बैक्टीरियोलॉजी। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वह मनोविज्ञान की शाखा से संबंधित है, जबकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो है वह जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न की जो व्याख्या है वह देखिए, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो होता है वह जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इनसे अलग विधा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम लिथोट्रिप्सी पृथ्वी के वायुमंडल में से अनुपस्थित थी। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन बी है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो थी वो प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। इस प्रश्न की जो व्याख्या है इसमें कहा गया है कि प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी। इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। ठीक है, यह पूछ रहा है कि सील किस जाति का है। ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है सरीसृप, ऑप्शन डी है स्तनपायी। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्तनपायी। ठीक है, सील जो है वह स्तनपायी जाति का है। इसका हम व्याख्या देखते हैं। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्नियोरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्तनपायी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है। ऑप्शन ए है खटमल, ऑप्शन बी है मकड़ी, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी है मच्छर। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मकड़ी। मकड़ी जो है वह कीट नहीं है, बाकी अन्य सभी जो खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर हैं वह कीट हैं। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हमें मकड़ी
वर्ग एरेक्रीडा तथा क्रम एरैनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि इनमें 8 पाद पाए जाते हैं। ठीक है। अन्य विकल्पगत जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें 6 पाद पाए जाते हैं। दोस्तों, ये इस प्रश्न की व्याख्या थी, इसीलिए इसका ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें 8 पाद पाए जाते हैं जबकि अन्य 3 जो हैं वह आपके जो इसमें दिया है वह 6 पाद पाए जाते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। ठीक है। यह पूछ रहा है कि सांप के जो जहरीले विषदंत होते हैं वह किसका रूपांतरित रूप है। ऑप्शन ए जो है वह चिबुकास्थी दंत के, ऑप्शन बी तालु दंत के, ऑप्शन सी श्वसनीय दंत के, ऑप्शन डी जंबिका दंत के। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि जंबिका दंत के। ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हमें। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े के मैक्सिलरी हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही उपस्थित स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। ठीक है। इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह जंबिका दंत होगा। सांप के जहरीले विषदंत जो होते हैं वह जंबिका दंत के रूपांतरित रूप हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ऐसे इसमें कौन सा ऑप्शन है जो रात्रिचर जंतु होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। ऑप्शन बी है मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ऑप्शन सी है मच्छर, गौरैया, हिरन। ऑप्शन डी है उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मच्छर, चमगादड़, उल्लू जो होते हैं वह रात्रिचर होते हैं। ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हमें। रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। इसलिए दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ठीक है। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए है गन्ना का, ऑप्शन बी है अदरक का, ऑप्शन सी है आलू का, ऑप्शन डी है शकरकंद का। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि शकरकंद का। गन्ना, अदरक, आलू जो है इसका सभी का संग्रह अंग तना होता है जबकि शकरकंद का अंग तना नहीं होता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हमें। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ कुंभी रूप है। यह मूलांकर से विकसित होता है, इसीलिए इसका जो उत्तर होगा डी, यानी शकरकंद का जो अंग तना नहीं है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ। यह पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अदरक, राइजोम से। ऑप्शन बी है केसर, बीज से। ऑप्शन सी है अफीम, अफीम की डूडी से। ऑप्शन डी है सन, तना से। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि केसर, बीज से। ठीक है। केसर जो है वो बीज से प्राप्त नहीं होता। देखते हैं इसका व्याख्या कैसे है। ठीक है। केसर एक मसाला है जिसे पौधों के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सैफ्रानॉल एवं पिक्रोकोशिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट तथा सुनहरा बनाने में। दोस्तों, ये थे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो विज्ञान के जीव विज्ञान खंड से सम्मिलित थे। ये पहली क्लास थी। 6-7 क्लास में जीव विज्ञान के सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
ये प्रश्न आपको कैसे लगे या सीरीज कैसी लगी, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको लाइक करिए और शेयर करिए।